नमस्कार। राजस्थान की गाथा हेरिटेज दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, मंगल कार्य गणेश जी की के बिना संभव नहीं है और आज हम एक बेहद रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं जो संबंधित है हमारे रणथंभौर के 3 नेत्र गणेश जी के बारे में। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा। वो हमें बताएंगे कि सर, ये त्रिनेत्र गणेश जी जो हमारे विराजमान है रणथंभौर में, उसका इतिहास क्या है, क्या रहा है, मतलब दर्शकों को बताएं। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जी हाँ, गणेश जी के बगैर कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं पूरे देश भर में, रणथंभौर के त्रिनेत्र मंदिर में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि लोग व्यक्तिगत दर्शन करने तो वहाँ जाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर चिट्ठियाँ भेजी जाती है। रोज़ाना वहाँ का जो डाकघर है वो करीब 10 किलो चिट्ठियाँ ले जाता है। और गणेश के महोत्सव और अन्य जो कार्य होते हैं उन दिनों में तो 30-30 किलो चिट्ठियाँ जाती है, जिनको त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के जो पुजारी हैं वो उनको भगवान को पढ़ करके सुनाते हैं। आज तो मोबाइल से मैसेज देते हैं, तरह तरह की बातें होती है, लेकिन एक ज़माना वो भी था जब किसी की शादी होती, ब्याह होता और कोई भी घर में मांगलिक कार्य होता, नौकरी चाहने की इच्छा होती या कोई धंधा बढ़ाने का काम होता, तो त्रिनेत्र गणेश जी महाराज को पोस्ट कार्ड लिख करके भेज देते थे। और वो उस रणथंभौर के किले पर विराजमान गणेश जी महाराज की असीम कृपा से आज पूरा राजस्थान, पूरा देश फल फूट हो रहा है। ऐसे गणेश जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि किसी समय एक राजकुमार जगत और रणधीर शिकार के लिए निकले थे। उनका शिकार कहीं खो गया और बाद में जब उनको ढूंढते रहे तो उन्हें एक संत तपस्या करते हुए मिले। तो संत ने कहा कि तुम पार्वती और शिव जी का ध्यान करो, और उन्होंने ध्यान किए और शिव प्रसन्न हुए। तब उनको शिव प्रसन्न हुए और दुर्ग बना करके रहने के लिए कहा। वहाँ पर राजकुमारों को त्रिनेत्र गणेश जी का भव्य व दुर्लभ प्रतिमा मिली, जिसकी स्थापना उन्होंने दुर्ग में की। अनेक कथाएं प्रचलित है, ये भी एक उसके बारे में कथा है। सवाई माधोपुर से 13 किलोमीटर दूर रणथंभौर किले में प्रथम पूज्य त्रिनेत्र गणेश जी का विशेष ऐसा है जो भगवान पूरे परिवार के साथ, दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि और दोनों पुत्र शुभ और लाभ के साथ में वहाँ पर विराजे हैं। सन 1299 में गणेश जी के भक्त राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। लंबा युद्ध खिंच गया, खाद्य सामग्री खत्म हो गई। तब राजा हमीर ने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, उस विपत्ति में मेरे भंडार को भरो। और फिर राजा हमीर के आह्वान पर भगवान त्रिनेत्र गणेश जी ने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचकर और हमीर की मदद की, और फिर हमीर ने वहां पर भव्य मंदिर बनाया और मूर्तियों की स्थापना की। मंदिर की विशेषता जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि रोजाना डाक से देश विदेश के भक्त गणेश जी को पत्र भेजते हैं। इतिहासकार और वरिष्ठ पत्रकार सीताराम जालानी इस बारे में लिखते हैं कि रोजाना करीब 10 किलो डाक आती है। शादी के निमंत्रण होते हैं, मनोकामना, मनी ऑर्डर आदि लोग भेजते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी को लोग पत्र लिखते हैं। पूरा हिंदुस्तान पत्र लिखता है और दुनिया भर से वहाँ पत्र आते हैं। इनमें व्यापारी अपने कारोबार के लिए की वृद्धि के लिए, निसंतान अपनी संतान के लिए, योग्य वर वधू के लिए, कामना और नए भवन में प्रवेश करने, शुभ कार्य होने और रोग मुक्ति के लिए, चुनाव में जीतने आदि के लिए गणेश जी महाराज को पत्र भेजे जाते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है, हे गणेश जी महाराज, हमारे रिद्धि सिद्धि सहित पधारो और हमारे कार्य को सफल करो। अक्षय तृतीया और अबूझ के समय तो मणो डाक आती है, और खिलचीपुर का वहाँ डाक खाना है, उस डाक खाने से बोरियां भर भर के जो डाक आती है, उन निमंत्रण पत्रों को अलग अलग छांट करके मंदिर के पुजारी और वहाँ के जो महंत और जो गणेश जी की रात और दिन सेवा करते हैं वो श्रद्धा भाव से गणेश जी महाराज को सुनाते हैं। ये है
त्रिनेत्र गणेश जी के बारे में, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में आज भी विराजमान है। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र सिंह जी ने। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे, जुड़िए रहिए। नमस्कार।